चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 सेट ऑफ बेस्ड टोटल इनकम पे आया था क्वेश्चन। बोल रहा है मिस्टर प्रकाश इंडिविजुअल है, हमारे लिए एसएससी का नाम बहुत जरूरी होता है। एक इंडिविजुअल है, फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर। आपके प्रीवियस ईयर के लिए ये डेटा दे दिया है, एकदम एंड में आइए। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ प्रकाश फॉर द असेसमेंट ईयर आपका, ऑल्सो सो द लॉस एलिजिबल टू बी कैरी फॉरवर्डेड। ओके, तो कैरी फॉरवर्ड में बोल रहा है टोटल इनकम तो निकालिए ही निकालिए, और कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर वो भी बताना। एज्यूम दैट ही डज नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 बैक। बोल रहा न्यू स्कीम वाला नहीं है। हाँ, न्यू स्कीम कुछ ना भी मेंशन करे तो अपने क्या मान के चलते हैं, ओल्ड से, तो ओल्ड वाला ही है। जल्दी से एक बार रीड करिए। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, आप जानते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव से ही एडजस्ट होता है। तो बोल रहा कोई इसका बिजनेस एक्स है जो कि स्पेकुलेशन बिजनेस है, उससे लॉस हुआ है। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस वाई, तो यहां से सेट ऑफ करिए जितना हो पा रहा है। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड एचपी। देखो सेट ऑफ का तो क्वेश्चन है ही है, और कुछ पहला दो पढ़कर समझ आया कि पीजीपी से लिंक्ड है। नेक्स्ट देखो तो इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड एचपी, हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, एचपी का भी डेटा है। नेक्स्ट प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस 44 एडी, वापस से पीजीपी का और डेटा। बोल रहे स्पेकुलेटिव बिजनेस के अलावा इनका कुछ प्रिजम्पटिव बिजनेस भी है 44 एडी वाला, ठीक है। सैलरी भी आ गया, देखो सैलरी फ्रॉम XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा यहां सैलरी लिखा हुआ है, सैलरी कंप्यूटेड नहीं लिखा हुआ है, या इनकम अंडर द हेड सैलरीज नहीं लिखा हुआ है। अगर कंप्यूटेड बोलता या इनकम अंडर द हेड सैलरीज बोलता तो हम मानते नहीं, रेदर आप उसका मीनिंग होता कि 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो रखा है। कंप्यूटेड लिखा होता या इनकम अंडर द हेड सैलरीज लिखा होता। यहां नहीं लिखा है तो आप लेस करिएगा। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ डिपॉजिट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। वैसे पीपीएफ का इंटरेस्ट 10-11 में एग्जम्प्ट होता है, याद है ना। चलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ वेकेंट साइट, कैपिटल गेन भी आ गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी भी आ गया। और शॉर्ट टर्म का लॉस आप जानते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से होता है। तो देखिएगा लगभग हर हेड है। इन्वेस्टमेंट इन टैक्स सेवर डिपॉजिट्स, बोल रहा है टैक्स सेवर डिपॉजिट्स में, टैक्स सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया, ये 80C डिडक्शन मिलता है ना टैक्स सेविंग स्कीम। कुछ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है, पुराना लॉस है बिजनेस का ऑफ असेसमेंट ईयर 17-18, 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है, 8 ईयर्स क्रॉस नहीं हुआ है तो होगा इनकम, तो सेट ऑफ करिएगा। डोनेशन टू ए चैरिटेबल ट्रस्ट रिकॉग्नाइज्ड अंडर 12AA एंड अप्रूव्ड अंडर 80G। बोल रहा है चैरिटेबल ट्रस्ट को आप डोनेशन दिए, और ब्रैकेट में बोल रहा है पेमेंट मेड वाया क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड से आप पे किए 60,000। बोलिए क्रेडिट कार्ड से पे किए कोई दिक्कत है क्या, बोलिए नहीं। 80G में आप पढ़ते हैं कैश 2000 तक आप दे सकते हैं, 2000 से ऊपर का डोनेशन को अदर देन कैश देना होगा, तो क्रेडिट कार्ड भी तो अदर देन कैश ही है। बाकी चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर आप डोनेशन देते हैं तो आपको याद होगा 80G में 4 कैटेगरीज था डिडक्शन का, और चैरिटेबल ट्रस्ट कैटेगरी 4 है, इसमें 50% डिडक्शन मिलता है आपको, डोनेशन का नहीं क्वालिफाइंग अमाउंट का, तो वो भी कैलकुलेशन है। बोल रहा टोटल इनकम निकालना है। आइए बाकी सेट ऑफ का फॉर्मेट अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। हम हेडिंग दे रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर प्रकाश। आप चाहो तो इसी फॉर्मेट में सेट ऑफ कर लो, इसी फॉर्मेट में, या फिर नोट्स कर लो। तो जब ज्यादा डेटा है ना तो बेटर है ना, हर हेड का पहले देखिएगा, सैलरी हेड का टोटल इनकम एक जगह, सैलरी हेड का पूरा कंप्यूटेशन नहीं हुआ है, पीजीपी का भी बहुत सारा डेटा है, एचपी का भी बहुत सारा डेटा है, तो या तो आप इसी फॉर्मेट में कंटिन्यू कर लो, या बेटर है ना हर हेड का अपना अपना पहले इनकम निकाल लो, फिर सेट ऑफ सोचेंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आइए हम एक पेज छोड़कर नेक्स्ट पेज में आ रहे हैं, नोट 1। हर इनकम निकाल लीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी या इनकम अंडर द हेड सैलरीज। देखिएगा सैलरीज को लेकर कुछ डेटा था मेरा,
सैलरी को लेकर डेटा एक ही दिख रहा है वैसे, इसको तो आप मेन फॉर्मेट में भी दिखा सकते थे, बट चलो हम यहां लिख ही दिए, सैलरी फ्रॉम XYZ प्राइवेट लिमिटेड। बट ये सैलरी है, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटेड सैलरी नहीं है। सैलरी फ्रॉम XYZ प्राइवेट लिमिटेड, क्या अमाउंट है? 5,25,000। लेस करिएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि ये न्यू स्कीम ऑप्ट नहीं किया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, कंप्यूटेड नहीं लिखा है। तो सैलरी इनकम आ गया 4,75,000। और निकाल लो, और भी हेड्स है ना। नोट 2, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम HP। और जैसे जैसे ट्रीटमेंट होते हैं ना, टिक मारते जाइएगा। HP को लेकर देखिएगा, दो डेटा है। इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस है 1.2 लाख, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड HP 3.18 लाख। सुनिएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का तो NAV नील होता है। वैसे ध्यान दीजिएगा, ऑल्दो NAV नील होता है, फिर आप NAV नील करने के बाद इंटरेस्ट माइनस करते हैं। इंटरेस्ट है 3,18,000 का, अलाउ कर दें? नहीं, क्योंकि आप 2 लाख का मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन देते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड पे, और बाकी आपका इनकम है 1.2 लाख। तो चलिए हम लिखते हैं, दो घर है, इनकम फ्रॉम लेट आउट HP, या हम लाइन से लिख देते, वेट वेट वेट, इनकम फ्रॉम ऊपर था सेल्फ ऑक्यूपाइड, पहले दिया हुआ है ना, हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड का NAV नील होता है, इससे लेस करो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B। इंटरेस्ट है आपका 3,18,000 का, बट हमारे यहां लिमिटेशन है, तो 3,18,000 रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख। तो आपका फर्स्ट हाउस से 2 लाख का लॉस है, ठीक है, टिक कर दिया। इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस है 1.2 लाख, तो इनकम फ्रॉम लेट आउट HP 1,20,000। तो HP का लॉस HP से एडजस्ट तो हो ही जाएगा, सॉरी। तो 80,000 मेरा नेगेटिव इनकम है HP में। अब ये कहां से करें सोचेंगे, पहले एक बार हर इनकम को निकाल लो ना। HP इनकम 80,000 हो गया, ठीक है। चलिए नोट 3, PGP निकाल लो, कंप्यूटेशन ऑफ PGP इनकम, और जो होता जाए टिक मार दो। हाँ, PGP देखो, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 85,000 है, और प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 45,000 है, और यहां भी बिजनेस है कुछ। बोलिएगा स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है सेक्शन 73, स्पेकुलेटिव का लॉस स्पेकुलेटिव के प्रॉफिट से ही एडजस्ट होता है, दूसरे बिजनेस से भी एडजस्ट नहीं होता है। तो देखिएगा 85 का है, और मेरा स्पेकुलेटिव इनकम 45 ही है, तो यहीं से सेट ऑफ होगा। बैलेंस जो 40,000 बच गया, क्या उसको हम दूसरे बिजनेस से कर दें? नहीं, स्पेकुलेटिव का सिर्फ स्पेकुलेटिव से ही होता है। तो मैं ऐसा लिख लेता, ये इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। इनकम को हम ऊपर लिख ले रहे, इनकम कितना था, प्रॉफिट मतलब 45,000। इसमें से सेट ऑफ कर दो, लेस सेट ऑफ लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, और नंबर हमारे को याद है ना, अंडर सेक्शन 73। मेरा लॉस कितना है, 85,000 का है, बट मेरे पास इनकम ही 45,000 का है, तो 85,000 रेस्ट्रिक्टेड टू 45,000, ये तो निल हो गया। बोलिएगा यहीं पे हम लिख दे रहे हैं अपने लिए बैलेंस 40,000 क्या होगा, दूसरे बिजनेस से कर लें? नहीं, स्पेकुलेटिव का दूसरे बिजनेस या दूसरे हेड से नहीं होता है, तो बैलेंस 40,000 टू बी कैरी फॉरवर्डेड 4 ईयर्स, याद आ रहा है ना। चलो, तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का तो हम कर दिए।
यहां लिखा हुआ है प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अंडर 44 एडी। सुनिएगा, प्रिजम्पटिव बिजनेस है मेरा, क्या बिजनेस है, उस पर हम प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट किए। बोलिए प्रिजम्पटिव इनकम से सेट ऑफ होता है कि नहीं? प्रिजम्पटिव इनकम से सेट ऑफ ऑब्वियसली होता है। आपको याद होगा प्रिजम्पटिव इनकम पे सिर्फ सेक्शन 30 से लेकर 38 तक नहीं लगता है। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखे हो ये बात। आप 30 से 38 सेक्शन का डिडक्शन से नहीं देते प्रिजम्पटिव में, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एज इट इज एप्लीकेबल होगा। हम लिख रहे हैं बिजनेस में और है मेरा कुछ इनकम फ्रॉम, ये इनकम अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। कितना था? 1 लाख। 1 लाख का इनकम, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, इधर 1 लाख है। वैसे बिजनेस को लेकर कुछ और भी डेटा है क्या? देखो तो, ये तो पीपीएफ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इन्वेस्टमेंट है। हाँ, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है बिजनेस का 1 लाख, 8 ईयर्स क्रॉस नहीं हुआ है, और प्रिजम्पटिव से भी हो सकता है, तो पूरा 1 लाख देखो ना एडजस्ट हो जा रहा है। तो लेस सेट ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड पीजीपी लॉस अंडर सेक्शन 72। नॉर्मल बिजनेस का लॉस 72 में सेट ऑफ होता है। 1 लाख पूरा एग्जैक्ट है। ओके, मेरा ये भी नील हो गया, मतलब पीजीपी इनकम नहीं है मेरा, देख लो आप, तो था जो भी एडजस्ट हो गया इंटरनली। ठीक है, नेक्स्ट हेड में चलते हैं। नोट 4, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में दिख रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1.25 लाख, लिख लो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा वाला है? ऑन सेल ऑफ वेकेंट साइट। और आप जानते हैं शेयर्स वाला नहीं है, अदर देन शेयर्स है, तो ये अंडर सेक्शन 112 वाला है। 20% टैक्स लगता है ना इस पे, तो ये 1,25,000। ठीक है, चलिए इसके बाद है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी। शॉर्ट टर्म लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो सकता है। 65,000, तो करिए लेस सेट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 74 होता था ये 65,000। तो 60,000 का कैपिटल गेन आ गया मेरे। और एक बार चेक कर लो, कुछ नहीं है ना? तो कैपिटल गेन भी निकल गया मेरा कितना? 60,000। नोट 5, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखो क्या क्या पॉइंट बचा है। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है बट एग्जाम्प्ट हो जाता है, लिख लेते हैं। $65,000 टिक कर दे रहे हैं। लेस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(11), तो नील। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी मेरा नहीं है, बचा है इन्वेस्टमेंट और डोनेशन। सही है, तो देख लो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नील है, पीजीपी नील था, कैपिटल गेन 60,000 पॉजिटिव है, सैलरी ऑब्वियसली पॉजिटिव है, और एचपी मेरा नेगेटिव है। अब सुनिएगा एचपी का लॉस है, ध्यान दीजिएगा, मेरा सैलरी इनकम है 4,75,000, कैपिटल गेन है मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला 60,000 आई गेस, और एचपी में लॉस है 80,000 का। पीजीपी आईएफओएस है नहीं। आप बोलेगा एचपी लॉस कहां से सेट ऑफ होता है? कहां से सेट ऑफ होता है? तो एचपी लॉस को आप कहीं से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 लाख का लिमिट होता है, बट कहीं से भी अपने मन से मत कर देना। आपको याद होगा एक्ट में ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ नहीं दिया हुआ है, बट आपको उस तरीके से सेट ऑफ करना होता है जिससे आपका मैक्सिमम या आपके क्लाइंट का मैक्सिमम फायदा हो। ध्यान दीजिएगा, मेरा सैलरी ये तो नॉर्मल इनकम है, इस पे स्लैब लगेगा, और 4,75,000 है, मतलब 5% कैटेगरी में।
और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60,000 है, 20% कैटेगरी। आप ही बोलिएगा 5% का टैक्स आप बचाना चाहते हैं पहले या 20? तो इसलिए सोच कर सेट ऑफ करिएगा, अपने मन से नहीं। तो आप पहले सेट ऑफ करिए यहां से, जो बच जाएगा उसको इधर ले जाइए। पहले सैलरी से सेट ऑफ कर लेंगे ना तो आपका लॉस है, टैक्स सेविंग नहीं हो रहा है। टैक्स सेव करिए क्लाइंट का। क्लियर है? 60 था ना? हाँ ठीक है। चलिए अब हम फॉर्मेट में आ रहे हैं। मेरा सैलरी है 4,75,000, इनर कॉलम में हम लिख दिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिए क्योंकि हो सकता है सेट ऑफ हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112 60,000, आप देख लो। बाकी आपका पीजीयूपी आईएफओएस तो नहीं है, ठीक है। आपका एचपी लॉस बचा हुआ है 80,000 का, तो हम लोग पहले एचपी लॉस को कैपिटल गेन से एडजस्ट करेंगे। लेस सेट ऑफ एचपी लॉस अंडर सेक्शन 71B। सेक्शन 71B बोलता है एचपी लॉस कहीं से भी हो सकता है, बट हम पहले 5% का टैक्स बचाएंगे या 20? 80,000 था ना लॉस, 80,000 हम लिख रहे आगे, बट मेरा इनकम ही कितना है 60,000, तो रेस्ट्रिक्टेड टू 60,000, तो ये भी नील होकर चला गया आउटर कॉलम। अब मेरा 20,000 बचा है, 20,000 कैरी फॉरवर्ड कर ले क्या? नहीं, और भी तो इनकम है, अब यहां से कर लीजिए। लेस सेट ऑफ बैलेंस एचपी लॉस, तो 80,000 में से 60,000 आप सेट ऑफ कर लिए, जो बैलेंस 20,000 है ना वो यहां से सेट ऑफ होगा, और आउटर कॉलम में चला गया आपका 4,55,000। ठीक है, देख लो, पहले यहां से मत कर देना, पहले यहां से कर देते पूरा 80,000 तो आपका टैक्स सेविंग नहीं होता। तो ये आ गया आपका ग्रॉस टोटल इनकम 4,55,000। अब लेस करिए डिडक्शन। अंडर चैप्टर 6A देखिएगा सब ट्रीटमेंट हो गया, दो बचा हुआ है। पहला तो इन्वेस्टमेंट इन टैक्स सेवर स्कीम एटीसी, वैसे आप डायरेक्टली ना 60,000 ऐसे मत लिख दिया करो। यहां आप जानते हो डिडक्शंस आपको हर इनकम से नहीं मिलता है, नॉर्मल इनकम से मिलता है, तो पहले चेक कर लीजिए आपका नॉर्मल इनकम है या नहीं। तो हाँ सैलरी इनकम है, सैलरी इनकम नॉर्मल है तो डिडक्शन मिलेगा। यही कैजुअल इनकम होता तो आप नहीं देते, याद है ना। और भी है 80G, लास्ट पॉइंट देख लो, आप 60,000 दियो ना। चलो अब 80G में लेकिन पूरा तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, हम यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। आप चाहो तो उसको नोट में कर सकते हैं, ये चलो 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 हम भी नोट में कर देते ताकि आपको वो ना लगे। और ये आ जाएगा मेरा टोटल इनकम। हम यहां नोट में कैलकुलेट कर रहे हैं, नोट नंबर जो होगा कंटिन्यू कर लीजिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, और 80G में आप चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए तो यहां पर आपको अलाउ होता है डिडक्शन अंडर 80G इज इक्वल टू 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। अब क्वालिफाइंग अमाउंट निकालना पड़ेगा हमारे को। क्वालिफाइंग अमाउंट आप कैसे निकालते थे? लोअर ऑफ 2, तो लोअर ऑफ नंबर 1 डोनेशन गिवन, तो डोनेशन तो आप दियो 60,000, और नंबर बी 10% ऑफ, याद आ रहा है ना,
एडजस्टेड जीटीआई। और एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकलता था? हम यहां लिख भी दे रहे, चलो। तो आप एडजस्टेड जीटीआई निकालते थे, जीटीआई में से माइनस करते थे आप कैपिटल गेन्स स्पेशल रेट वाला। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 और 112 ए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए। ध्यान रखिएगा यहां पर कैजुअल इनकम माइनस नहीं होता था, और माइनस 80 जी छोड़कर बाकी डिडक्शंस अदर देन सेक्शन 80 जी। तो जीटीआई आपका 4,55,000, कैपिटल गेन वगैरह तो कुछ नहीं है क्योंकि सब सैलरी है, और बाकी डिडक्शंस है ना 60,000 80C, तो ये हो गया 3,95,000। एडजस्टेड जीटीआई आ गया, इसका 10% लीजिए ऊपर, तो ऊपर ले रहे हैं हम 10% ऑफ 3,95,000, ये हो गया 39,500। और लोअर ऑफ 2 देखोगे तो यही आ रहा है, बट इसका पूरा डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, ये क्वालिफाइंग अमाउंट आया, इसका 50%। तो ऊपर आइए 50% ऑफ 39,500, 19,750। तो आपको 19,750 का क्या मिलेगा? डिडक्शन। क्लियर है? ऊपर आइए पुट कर लो 19,750, 4,55,000 माइनस 60,000 माइनस 19,750, 375,250 आ रहा है आपका टोटल इनकम। आपको देख लो 375,250। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे टोटल इनकम मांगा था और कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड हम लोग बताए ना, ये रहा 40,000 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। कौन सा? स्पेकुलेटिव का। अलग से भी लिख दो ब्रदर, लास्ट में चाहो तो ऐसे भी एक हेडिंग दे सकते हो, ब्रदर ऐसे दे दिया करो क्योंकि अलग से मांगा ना आपसे कि कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ये भी बताइए। तो लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्डेड, तो एक ही लॉस है आपका, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। बाकी सब सेट ऑफ हो गया था 40,000। ठीक है।